Good morning, everyone. Today I am going to explain next chapter of your SST book, and the chapter number 11, and the chapter name is Interior of the Earth. It means कि आप लोग अर्थ को ऊपर हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो अर्थ का ऊपर वाला सरफेस है, लेकिन अर्थ के बीच में अर्थ क्या, एज वी आर नोइंग दैट अर्थ इज इन अ शेप ऑफ स्पेरिकल, एक स्पेरिकल के शेप में है, लेकिन हमें क्या पता कि उसके अंदर क्या है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दैट. हम लोग उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर अर्थ के अंदर है क्या. ओके. Geography is the science dealing with the real differentiation of the earth surface. यानी ज्योग्राफी क्या है, अर्थ सरफेस के बारे में जो भी हम स्टडी करते उस वही ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड होता है. As shown in the character arrangement and interrelationship of such element as climate, elevation, vegetation, population and land use. ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम कि लैंड यूज कैसे, क्लाइमेट क्या होता है, कैसे वो हमें इफेक्ट करता है, एलिवेशन क्या होता है, वेजिटेशन क्यों होता है, कहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होती है, उस पे क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है. ये सारी स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं. Interior of the earth. The interior of the earth is also a dynamic one like its surface and it's made of rocks. ये किससे बना हुआ है? रॉक्स से बना हुआ है. ओके. These rocks are formed in layers. जो ये रॉक्स हैं वो किस फॉर्म में है? लेयर फॉर्म में. One upon another and exert enormous downwards pressure. एक के ऊपर एक है जो कि नीचे वाले की तरफ बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं. There is a great heat in the interior of the earth. और आपको पता है कि अर्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या है? हीट है, बहुत ही गर्मी है. The pressure and heat act together to keep the interior in a dynamic state. और जो हीट है और प्रेशर जो इस पे पड़ता है, यही दोनों एक साथ मिलकर के इसके डायनामिक स्टेट को बना के रखते हैं, अर्थ के डायनामिक स्टेट को बना के रखते हैं. ओके. और आपको पता है कि जब पृथ्वी पहले सूरज के इतना ही गर्म था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से ये ठंडा हो गया. और ये ठंडा, लेकिन ठंडा तो ऊपर वाला सरफेस हुआ, अंदर अभी भी वो उतने ही हीट में है. ओके. हाउ डू वी नो अबाउट अर्थ इंटीरियर? अब हम इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक डायरेक्ट स्टडीज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अगर हम ये चाहते हैं कि हम जैसे हम अंतरिक्ष में जाकर के सारी चीजों का पता लगा, तो वैसे हम अर्थ के अंदर चले जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. Thus, most of our knowledge about the structure and interior of the earth is based on behavior of seismic और earthquake waves. हमारे नॉलेज का जो भी हम लोगों ने अभी तक नॉलेज लिया है अबाउट अर्थ इंटीरियर, उससे किसकी वजह से लिया है? सिस्मिक और अर्थक्वेक वेव्स. जो सिस्मिक होते हैं, जो अर्थक्वेक वेव्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसके बारे में जान सके हैं, जो भी अभी तक हमें पता चला है इसकी हेल्प से. The earthquake waves are generated in the interior of the earth. As you are knowing कि अर्थ का जो वेव्स होता है, अर्थक्वेक का जो वेव होता है वो कहाँ पे जनरेट होता है? पृथ्वी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? कोर में. The travel to the surface at different speed. और वो वहीं से स्टार्ट होकर के, जिसको हम क्या कहते हैं? एपिक सेंटर और फोकस एपिक सेंटर, ये होता है ना, तो वहां से अलग अलग स्पीड में वो पृथ्वी के सरफेस पे पहुंचती है. They tell us whether the interior is constituted of solid or liquid because S waves or surface waves. यानी S waves किसको दिखाता है? Surface waves को. are not transmitted through liquid. ये earth waves जो होता है वो liquid में नहीं होता है. Moreover, volcanoes and earthquakes throw up materials from the interior of the earth to the surface. volcanoes और earthquakes यानी कि जो भी चीज पृथ्वी के अंदर होता है, volcanoes उसको बाहर लेकर के आते हैं. तभी तो हमें पता चलता है आखिर volcano से जो लावा निकलता है वो कहाँ से आता है. जब कहीं पे अंदर गर्मी हो तभी तो वहां से लावा निकलता है. On the basis of certain laws of chemistry and physics, scientists have established that the interior of the earth is made of rock in solid and liquid form. और इसी बेस पे कई फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलाते हुए साइंटिस्ट ने अध्ययन किया है और उन्होंने बताया है कि जो हमारे अर्थ में इंटीरियर में जो चीजें वो सॉलिड और लिक्विड क्या है? दोनों मिक्स हैं, रॉक्स फॉर्म में है, जो सॉलिड में भी और लिक्विड में भी है. Structure. On the basis of chemical properties, the interior of the earth is divided into three main types. कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? 3. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. हमारे पृथ्वी के लेयर को कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है? क्रस्ट, मेंटल
and core. Solid outer shell of the earth is called crust. जिसपे हम रहते हैं, जो हमें दिखाई देता है ऊपर से, उसी को हम क्या कहते हैं? crust. It is a very thin layer और इसकी जो मोटाई है बहुत पतली है. Its thickness varies from about 5 kilometer under the ocean to about 40 kilometer under the plains. यानी ओशियन में इसकी थिकनेस कितनी है? 5 किलोमीटर और प्लेन्स में कितनी है? 40 किलोमीटर. Like the Gangetic Plain or the prairies of North America, under high mountains such as the Himalaya and the Alps, the crust may vary in thickness from 50 to 80 किलोमीटर. और जो माउंटेन्स हैं, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन जैसे हिमालय और अल्प्स माउंटेन, वहां पे इसकी थिकनेस कितनी हो सकती है? 50 to 80 किलोमीटर. ओके, सी हियर फिगर गिवन हियर. ओशनिक क्रस्ट, ओशियन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर, अपर मेंटल, लिथोस्फीयर. ओके, continental crust and oceanic crust. It is given in this figure. You can see interior part of the structure of the earth. Here given crust, mantle, outer core, inner core. See, the crust can be broadly divided into continental landmass and the ocean floor. The main mineral constituents of the कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क्स आर सिलिका एंड एल्युमिनियम. वहां पे ज्यादातर कौन सा मिनरल होते हैं? सिलिका और एल्युमिनियम. टुगेदर कॉल्ड सियाल, जिसको हम एक साथ क्या कहते हैं? सियाल. सी से क्या हो जाएगा हमारा? सिलिका और एल से एल्युमिनियम. द ओशनिक क्रस्ट इज कॉल्ड सीमा. ओशनिक क्रस्ट को क्या कहते हैं हम? सीमा. एस आई से सिलिका और एम से मैग्नीशियम. आफ्टर इट्स मेन मिनरल एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन इज मेंटल. Below the crust lies the mantle which extends to depth of 2900 किलोमीटर. और क्रस्ट के नीचे जो एरिया है उसको क्या कहते हैं हम? मेंटल कहते हैं. जिसकी ऊंचाई कितनी थिकनेस हो सकती है इसकी? 2900 किलोमीटर. द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर मेंटल. इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर एंड लोअर. While the upper mantle is in solid state, the lower mantle is in semi-molten condition. जो अपर मेंटल है वो क्या है? हमारा सॉलिड है. लेकिन जो उसके नीचे जो लोअर मेंटल है वो सेमी मोल्टन कंडीशन, यानी जैसे लोहे को गला देते हैं तो उस फॉर्म में, जैसे फॉर्म में नहीं होता है गीला गीला चिपचिपे टाइप का, उस टाइप का है वो. कोर लाइज बिलो द मेंटल. और कोर कहाँ होता है? मेंटल के नीचे. ठीक. इट एक्सटेंड टू डेप्थ अबाउट 3500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर. इसकी गहराई कितनी हो सकती है? 3000 to 500 and 5000 किलोमीटर. इट इज ऑल्सो डिवाइड इनटू टू सेक्शंस, आउटर कोर एंड इनर कोर. इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर. द आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट एंड इट्स सेड टू बी इन मोशन. और आउटर कोर क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये मूव करता है. द मोशन इज जनरेटेड बाय डिफरेंसेस इन हीट. ये कि मोशन जो उसमें होता है वो कहाँ से जनरेट होता है? हीट में जो डिफरेंसेस होते हैं उससे. ओके. बाउंड्री जोन्स. ईच ऑफ द लेयर्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वाइड बाउंड्री जोन विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द अपर एंड लोअर पार्ट्स. ये जितने भी लेयर्स हैं इसको टू पार्ट, एक बाउंड्री जोन होता है जो उसको डिवाइड करता है. दोनों में क्या होता है? एक अपर जोन होता है, अपर पार्ट होता है, दूसरा लोअर पार्ट. The boundary that separate the crust from the mantle is called a Mohr discontinuity. जो मेंटल और क्रस्ट को अलग करता है उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एन अर्थ साइंटिस्ट नेम्ड अद्रिजा मोहोरविक. इसको कौन सा साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था? अद्रिजा मोहोरविक. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी. The boundary between the core and the mantle is known as the core mantle interface. और core और mantle के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? core mantle interface. Okay. Rocks and minerals. The lithosphere consists of rocks. You are knowing lithosphere landforms में होता है जहाँ पे क्या होता है? हमारा rocks होता है. Litho is a Greek word which means rock. Litho का means एक Greek word है जिसका मतलब क्या होता है? Rock. Rocks are made of minerals. As you are knowing, rocks are made of minerals. This is because rocks are constantly being made and destroyed by nature itself. इसीलिए rock को nature बनाती भी है और बिगाड़ती भी है. Rock is defined as the natural solid metal which forms the crust of the earth. And I told you that
crust of the earth made by rocks. Rocks do not have a definite chemical composition. They may be hard like granite or soft like clay. जो रॉक्स होता है वो ग्रेनाइट की तरह, जो सबसे मजबूत है ग्रेनाइट की तरह मजबूत भी हो सकता है और क्ले की तरह सॉफ्ट भी. द हार्डनेस, कलर एंड रिजिडिटी डिपेंड ऑन द मिनरल कंटेंट ऑफ द रॉक. हार्डनेस, कलर और रिजिडिटी यानी कि उसकी जो वो होती है उसकी हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है, जो जिस रॉक से वो मिल करके बना होता है. द फॉलोइंग द डिपिक्ट्स द कंपैरिजन बिटवीन रॉक एंड मिनरल. यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है. अ रॉक इज एन aggregate of minerals and mineral contains only one ore and atomic structure. जो रॉक होता है वो मिनरल से बना होता है. जो मिनरल होता है उसमें एक या दो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं. अ रॉक इज ए नेचुरल एंड सॉलिड मटेरियल फॉर्मिंग द अर्थ. जो रॉक होता है वो नेचुरल सॉलिड मटेरियल होता है जो जिससे अर्थ बना हुआ है. अ मिनरल इज ए नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन रॉक्स. और जो हमारा मिनरल्स होता है वो रॉक्स में ही फाउंड होता है, पाया जाता है. रॉक आर चीफली ऑफ 3 टाइप्स. रॉक कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स. देयर आर अबाउट 2000 टाइप्स ऑफ नोन मिनरल्स. यानी कि 2000 से भी ज्यादा पता चला है मिनरल्स के बारे में. A rock has no definite chemical composition. रॉक का कोई भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता. This can vary from specimens found at one place to those found at another place. एक जगह दूसरे जगह के अलग अलग कंपोजिशंस हो सकते हैं. A mineral has a definite chemical composition. लेकिन मिनरल्स का कंपोजिट क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन होता है. ओके. Minerals can be divided into 2 categories. Minerals can be divided into how many categories? 2 categories. Metallic and non-metallic. Metallic minerals. The rocks which are rich in metal are known as ores. जिन रॉक में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, मेटल्स ज्यादा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओर्स. ओर्स हैव अ टेंडेंसी टू गेट कंसंट्रेटेड पर्टिकुलरली इन रॉक्स. और ओर के अंदर ये टेंडेंसी होती है, ये क्षमता होती है कि वो रॉक को फॉर्म कर सके. इट इज बिकॉज वेन मैग्मा कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर इट डिसॉल्व द मेटल रिच मिनरल्स. इसलिए क्या होता है कि जब पानी के साथ मैग्मा कॉन्टेक्ट मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो डिसॉल्व मेटल बनाता है. द सोल्यूशन इज रियलाइज्ड लीडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स एट अ सर्टेन प्लेस. और वो पर्टिकुलर एक प्लेस पे उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. माइंस आर देयर फॉर साइटेड वेयर लार्ज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड. माइंस वो होते हैं जहां पे वो उस टाइप के मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं. जैसा कोयला भी पर्टिकुलर एरिया होता है ना कि वहीं पे वो मिलता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, मरकरी, प्लेटिनम एक्सेट्रा. दीज आर द minerals. Non-metallic minerals. Non-metallic minerals are found in the earth's crust with sedimentary rocks. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में. ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर रिगार्डेड एज ए मिनरल्स. जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं उनको इस मिनरल्स में हम इंक्लूड करते हैं, यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में. However, for general understanding, salts, clay, coal, and petroleum are also included and among the non-metallic minerals. These are the non-metallic minerals. Okay. How many types of minerals? 2. Our next topic will be types of rocks. And your homework is read the chapter very carefully. Okay. Have a good day. Bye.